नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने के लिए एक दो सीटों का नुकसान झेलने को तैयार दिख रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सहयोगी को झारखंड में बीजेपी ज्यादा सीट देने वाली है। जो जानकारी मिल रही है कि अपने सहयोगी जेडीयू को, अब तक आपको पता होगा कि 2 सीटें कंफर्म थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि कुछ और सीटें जेडीयू के खाते में कंफर्म होने वाली है। कौन सी हैं वो सीटें और कौन सी सीटें कंफर्म है, जिसको लेकर चर्चा गर्म है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलकमल जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। नीलकमल, झारखंड में सरकार में आना बीजेपी के लिए प्रायोरिटी है और इसके लिए सहयोगियों के साथ वो सीट बंटवारे पर बहुत ही लिबरल होने वाली है, दिल खोल कर रखने वाली है अपना, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा दीपक कि भाजपा वहाँ सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने सहयोगियों के साथ वो मिल करके वो इस बार मौका नहीं छोड़ना चाहती कि झारखंड में पिछली बार की तरह कुछ उनको धोखा हो जाए। तो इस बार वो अपने सहयोगियों को भी अपने साथ रखना चाहती है, भले ही एक आध सीट और देना पड़ जाए उन्हें, तो वो उसके लिए तैयार है। तो अब इसमें चिराग पासवान भी आ गए हैं, जीतन राम मांझी भी आ गए हैं, जेडीयू तो उनके साथ शुरू से रही है। तो ऐसा ही मतलब कि ये पता चल रहा था कि 2 सीटें कंफर्म कर दी गई हैं जेडीयू की ओर से, लेकिन हमारे पास जो सूत्र से जानकारी मिली है कि तीसरी सीट भी जेडीयू को जा सकती है, यानी 3 सीट जेडीयू वहां पर पा सकती है। बीजेपी तीसरी सीट भी देने को तैयार है। तो अगर 3 सीट बीजेपी अगर जेडीयू को दे देती है तो जेडीयू के लिए भी एक अचीवमेंट होगा ये, क्योंकि पहले से 2 सीट उनके लिए कंफर्म मानी जा रही थी कि बीजेपी 2 सीट से ज्यादा देगी नहीं। लेकिन नीलकमल, सियासत है, कोई अपना नुकसान भी नहीं कराना चाहेगा। यूं ही सीटें किसी को थोड़ी दे देंगे। कोई मजबूत दावेदार हो, कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति हो जिसकी जीत की गुंजाइश सभी देख रहे हो, उन्हें ही तो सीट दिया जाएगा। तो कोई नाम सामने आ रहा है क्या? देखिए, नाम तो बताया गया है, लेकिन जो सूत्र हैं वो भी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं थे। तो चर्चा क्या है वही है। चर्चा भी है वो, तो नाम हालांकि सूत्र नहीं बताए, लेकिन बोले कि 3 सीट जो है वो कंफर्म हो चुकी है झारखंड के लिए। और बीजेपी का भी यही स्ट्रेटेजी रहा है शुरू से कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दिया जाए, कोई कितना भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सीट नहीं निकाल सकता है तो बीजेपी वैसे लोगों को टिकट देने में थोड़ी सी हिचकती है और कोताही करती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बार विधानसभा में, लोकसभा में कई मंत्रियों तक के टिकट कट जाते हैं। तो बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी रही है। तो तीसरी टिकट जो है, तीसरा सीट जो है वो जेडीयू को संभवतः इसलिए दिया जा रहा है कि जेडीयू की ओर से कोई ऐसा कैंडिडेट दिया जा रहा है कि बीजेपी को लगता है कि वो सीट निकाल सकती है। चलिए, हम अगर अनुमान लगाने का प्रयास करें तो अनुमान यह है कि जेडीयू वहां जो दौड़ने वाले घोड़े हैं उन्हीं पर दांव लगा रही है। तो एक तो सरयू राय हैं, वो दौड़ने वाले घोड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास को हरा चुके हैं। दूसरा राजा पीटर है, उनका अपने क्षेत्र में विशेष प्रभाव बताया जाता है। तो ये दो तो दौड़ने वाले घोड़े हैं जिन पर दांव लगाया जा रहा है। तो इसी तरह के कोई दिग्गज होंगे, कोई पुराने नेता होंगे, कोई दमखम रखने वाले प्रत्याशी होंगे। बिल्कुल हो सकता है कि देखिए आने वाले समय में 2 दिन के बाद हो सकता है कि चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो जाए। और जेडीयू में भी हाल में राजा पीटर जो है वो आए हैं। हो सकता है कि कुछ और जेएमएम से ही कुछ एक ऐसे विधायक टूटकर जेडीयू में शामिल हो जाए जिसके ऊपर दांव जेडीयू खेल सकती है और बीजेपी को भी उससे परहेज ना हो। नाम हो सकता है कि उन लोगों के बीच में चला गया हो कि कुछ ऐसे नेता आ रहे हैं, एक जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, जिनको टिकट अगर दिया जाए तो एनडीए को इसमें फायदा होगा। तो वही एक तीसरा सीट हो सकता है। तो 3 सीटों के लिए जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि 3 सीटें लगभग कंफर्म हो चुकी है, तो हो सकता है कि कोई और भी जेडीयू में शामिल हो झारखंड में। इसकी जानकारी भी हो सकता है कि पूजा के बाद या पूजा के पहले ही मिल जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि अब जेडीयू यहाँ 3 सीटों पर अभी तक के मुताबिक जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, और वो सूत्र ऐसे हैं कि उनकी कही भी बात, जो भी पहले कशिश न्यूज़ को उन्होंने जो जानकारी दी है वो लगभग सही हुई थी। तो इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 सीटों पर उन्होंने अपना वीटो किया है। तो हो सकता है कि इस बार कोई और भी नेता कोई शामिल हो जिनके ऊपर बीजेपी भी सहमति जता दे कि हाँ वो सीट वो निकाल सकते हैं, इसलिए जेडीयू को तीसरी सीट भी दे दी जाए।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम जो उम्मीद कर रहे थे, बाबूलाल लिस्ट लेकर दिल्ली गए हैं, उस लिस्ट में एक आध नाम ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं होती है, जब तक पूरा टिकट का फाइनलाइज़ नहीं हो जाता है सेंट्रल कमिटी के द्वारा, तब तक गुंजाइश बनी रहती है। उसमें टिकट भी कट जाते हैं, कई सिटिंग विधायक के भी टिकट कट जाते हैं। तो वो बीजेपी की स्ट्रेटजी ये रही है और खासकर अगर झारखंड की बात बोले तो जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुआ है और जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर जेएमएम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर जेएमएम का कोई बंदा यहाँ आता है, कोई विधायक टूट के आता है, जेडीयू के साथ ही आता है और वो सीट निकालने में सक्षम है, तो तीसरी सीट देने में कोई गुरेज नहीं होगा बीजेपी को, यह अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इस तमाम ताज़ा जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस समय कि हम आपको बता रहे हैं, और आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी सरकार में पहुंचने के लिए, सरकार बनाने के लिए अपने एक दो सीटों की कुर्बानी दे सकती है, सहयोगियों को एक दो सीट ज्यादा दे सकती है? अब तक जो चर्चा चल रही है उसके आधार पर आप क्या अनुमान लगाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर हमारे साथ साझा करें। और अगर कोई मैदान में उतरता है, कोई जेएमएम से आता है, तो वो कौन हो सकते हैं जो पाला बदल सकते हैं? कौन हो सकते हैं जो टिकट के मजबूत दावेदार हो सकते हैं? और कौन हो सकते हैं जिसके लिए बीजेपी अपनी एक सीट कुर्बान करने को तैयार हो सकती है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। झारखंड के चुनाव से जुड़ी तमाम अंदर की खबर और ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन जरूर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना हमें ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।